मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। आज सत्र 2025 का पहला दिन है। आप सभी सम्मानित देशवासियों को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो बीता साल है 2024, किसी को खुशी किसी को गम दे करके गुजर गया, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसा घटनाक्रम है जो सुर्खियां बन के रह गई। सन 2024 इसी जनवरी माह की बात है कि जब अयोध्या के राम जन्मभूमि का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जिसके मुख्य यजमान के रूप में प्रधानमंत्री मोदी रहे। तो वहीं ऐसी तमाम महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, हाथरस से लेकर के तमाम जगहों पे, कि जो सुर्खियां बन के रह गई। हम अगर अपने जनपद की बात करें, देवरिया की, तो देवरिया का फतेहपुर कांड, 5 लोगों का नरसंहार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। राजस्व संबंधी समस्याएं शासन प्रशासन गंभीरता से जब तक नहीं लेगा, तब तक इस तरह से नरसंहार, इस तरह से अपराध बढ़ते जाएंगे। साल का आज पहला दिन है। लखनऊ में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या का कारण भी जमीनी विवाद मान करके चला जाए। पूरी घटना हम आपको बताते हैं कि लखनऊ के होटल में परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। बेटे के साथ बाप ने पत्नी और 4 बेटियों की हत्या कर दी। डीसीपी रवीना त्यागी ने बताया कि बेटे अरशद, जिसकी उम्र 24 साल है, पिता मोहम्मद बदर ने अपनी पत्नी आसमा और 4 बेटियों, आलिया जो 9 वर्ष की थी, अलसिफा जो 19 वर्ष की थी, अक्षा जो 16 वर्ष की थी, राहिमीन 18 साल की थी, इन बाप बेटों ने मिलकर के निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। परिवार 30 दिसंबर को लखनऊ आया था। नाका इलाके के सरंजीत होटल में कमरा बुक किया। बेटे ने मर्डर का वीडियो भी बनाया, लाइव वीडियो बनाया। अरशद ने वीडियो में कहा कि पड़ोसी हमको तंग करते थे। उन्होंने पड़ोसियों पर इल्जाम लगाया था। उन्होंने यह भी कहा कि हम 13 दिनों से फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं। आरोपी हमारे बहनों को बेचना चाहते थे। जोगी जी से गुजारिश है, इन जैसे मुसलमानों को मत छोड़ो। अदम गोंडवी का एक शेर है, उसको आप सुन लीजिए। हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थीं तो जुम्मन का घर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। 2024 गुजर गया। जाने अनजाने में यदि हिंदुस्तान सपनों की टीम से या मेरे द्वारा कोई गलतियां की गई हों तो आप क्षमा करिएगा। गोपाल दास नीरज की एक कविता है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। गोपाल दास नीरज और अदम गोंडवी साहब की कविताएं, गज़ल, शायर
शब्दों शब्दों में ही बहुत कुछ कह देते हैं। उससे सीखने की ज़रूरत है समाज को, उससे सीखने की ज़रूरत है लोगों को। जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा। जब तक मंदिर और मस्जिद है मुश्किल में इंसान रहेगा। सोच करके देखिए शब्दों शब्दों में गोपाल दास नीरज ने किस तरह से अपनी बात को हिंदू और मुस्लिमों से कह दिया है और किस तरह से सामाजिक ढांचे को, सामाजिक ताने बाने को बुन करके शब्दों में पिरो करके एक सीख दिया है। मित्रों, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।